रोकड़े की कौन गारंटी देगा? अरे जनाब, यहाँ जिंदगी की गारंटी नहीं है, आप पैसों की गारंटी मांग रहे हैं। लेकिन तुमने जो कुछ भी बताया सुनकर बहुत दुख हुआ। औरत बेचारी को मुकद्दर से ही अच्छा शौहर मिलता है। और अच्छा मुकद्दर न जाने कहाँ से मिलता है। हाँ, औरत के लिए ये एक पहेली ही रही। तेरी शादी उस मोटे कजन से हो रही है? अबे उसकी शादी तो बतूल से नहीं हो रही थी। पर अब नहीं हो रही। देखो बट्टी, दुनिया इधर की इधर हो जाए, मैं अपने बच्चे का मेडिकल जरूर कराऊंगा। 2.5-3 मन चर्बी निकलेगी। वाह कसम खुदा का, बेलन के साथ बच्चे की पिटाई कर दी, इसमें तो पर्चा बनता है। किसने की है उसकी बेलन से पिटाई? अब यही तो वो बता नहीं रहा। तो फिर तुझे क्या पता है कि वो कहाँ से फैंटी खा के आया? नहीं बट्टी नहीं, इसी घर में किसी ने तशद्दुद किया बच्चे पे। अबे तू उसको बच्चा कह रहा? वो कुछ 40 बंदों के बराबर तो वो उसकी लाश है। बट्टी, तू मेरे जिंदा बच्चे को लाश कह रहा? सच सच बता बे, तुम दोनों में से किसने उस पे तशद्दुद किया? इरादा कत्ल का केस बनवाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं बच्ची। देख भाई अमजद खान, बेलने से तेरा बच्चा नहीं मर सकता। उसके ऊपर से तो बुलडोजर भी गुजर गया ना, तो वो बाद में उठ के कहेगा ये मेरे डंड देखो भाई। देख बे बट्टी, तू मुसलसल अपने होने वाले दामाद की इंसल्ट कर रहा तू। अबे कौन सा दामाद? होश के नाखून ले, अपने बेटे को ले और यहाँ से निकलने की कर। मेरी बेटियों को क्या समझ रखा है तुमने? अपनी बेटियां समझता हूँ, और उनमें से कोई एक तो मेरी बहू बन के रहेगी। कभी नहीं। देख बट्टी, तू जिद छोड़ और अपनी बेटी को मेरे बेटे के साथ टोर। मैं परसों पहले होने वाली ज्यादती भी माफ कर दूंगा। कौन सी ज्यादती? और कमीने इंसान, बिल्किस तो तुझे वैसे ही मुंह नहीं लगाना चाहती थी। अब बिल्किस से पूछ लेते हैं। अब प्यारी बिल्किस। तू तो उसे ऐसे आवाज दे रहा है जैसे वो सच्ची मुच्ची की तेरी बीवी है। बट्टी, इरादे तो कुछ ऐसे ही थे। बे अब सब इरादे बंद करो और दफान हो जाओ यहाँ से। जब तक मेरे बच्चे का मेडिकल नहीं हो जाता और मुजरिम पकड़ा नहीं जाता गर्दन से, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा बट्टी। तू बहुत ही घटिया इंसान है, कोई ना कोई बहाना ढूंढता ही रहता है इस घर में टिकने का। तेरे हक में बेहतर यही होगा कि दफान हो जाए यहाँ से। चला जाऊंगा रे। अब तू मेरे पाँव पड़ के माफी मांगेगा और रिश्ता देगा। शाहरुख बेटा, अब शाहरुख कहाँ है तू? अब मेडिकल का टाइम निकला जा रहा। शाहरुख, अब कहाँ चला गया तू? वैसे तो हमारे खानदान में बड़े से बड़ा कमीना बैठा है, मगर इससे बड़ा कमीना कोई नहीं होगा। अबे बेडरूम में सवाल पूछना शुरू किया था तुझसे, यहाँ जवाब देते देते ऊपर छत पे लाके खड़ा कर दिया है। बोलता क्यों नहीं? क्यों फोन करी थी रानी तुझे? एक्चुअली बात ये ना, उसकी कजन के साथ मंगनी हो रही है। कौन से कजन से? अबे वो ही कजन मोटा सान जो उसके घर में टिका हुआ है। अबे उसकी मंगनी तो 2 दिन पहले तक बतूल से हो रही थी, अब रानी से कहाँ से हो सकती है उसकी मंगनी? बेटे खुश हो जा, तेरे लिए गुड न्यूज है। फिर वो मंगनी टल के ना उसके ऊपर चली गई है बतूल से। अबे गुड न्यूज तो मेरे लिए ना भाई, लेकिन रानी का क्या बनेगा? अबे वो बुलडोजर का बच्चा रानी का सड़क पर स्टिकर बना के निकल जाएगा, इतना मोटा है। अबे बहुत ही कमीना है तू, तेरी पुरानी मोहब्बत जागी। बेटे कहीं तू बाय वन गेट वन वाले चक्कर में तो नहीं है? अबे यार, मोहब्बत ही सब कुछ नहीं होता बहादुर, ये ताल्लुक भी कोई चीज होती है यार। अबे सोचने की बात है, हम उसके लिए कर क्या सकते हैं? सोचने वाली बात तो है यार। अबे यार, लेकिन इतनी अकल होती तो अपन लोग यहाँ होते, समन को ना फंसा लिया होता, मामू से तोड़ना नहीं होता मैंने अब तक। अबे निकलते हैं ना, अबे जो होगा देखा जाएगा फिर। चल फिर। अबे कहाँ जा रहा है? बदला लेने जा रहा है क्या? अबे मैं कौन सा थानेदार हूँ जो अपने साथ सिपाही लेके चलूंगा? आजाद उम्मीदवार हूँ भाई, वैसे भी पर्सनल काम है मार्केट में, मैं तो निकल रहा हूँ। आजा। चल बेट, मुझे भी पैदल ड्रॉप कर दइयो। अबे आप सही। ठाकुर भाई, अबे बात सुनो, इधर आओ। अबे इसको बुला रहे हैं? अबे तुझे बुला रहे हैं यार। अबे तुम दोनों को बुला रहा हूँ, इधर आओ। सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। अबे मैंने सुना है आजकल तुम्हारा मामू जो है वो समन बीबी के साथ बहुत दिखाई दे रहा है। अरे तुमने सिर्फ सुना है? अरे अपन दोनों ने तो कई बार देखा भी है ठाकुर भाई। क्या मतलब है तुम्हारा? वजह क्या है? अरे अब
वजह तो तुम मामू से जाके डायरेक्ट पूछो ना। अरे अपन दोनों को क्या पता? अरे अपन दोनों को अभी मामू ने इतना फ्री नहीं किया हुआ अपने साथ। हाँ अबे ओ फ्री के बच्चे, तुम दोनों घर में रहते हो और तुम्हें पता नहीं है? मेरा मतलब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा तो फिर ये जानो और पता करो, बता दो अपने मामू को कि समन से जरा वो दूर रहा भेजे हटके। हाँ क्यों क्यों? समन को कोई मौलिक बीमारी है क्या? अबे अबे बीमारी वारी नहीं है कोई, बस कोई और वजह है। हाँ और वजह है कोई। अबे वजह क्या है, कुछ पता तो चले। बताऊं भैया, वजह ये है कि ठाकुर समन से मोहब्बत करता है और समन ठाकुर की पसंद है। आप समझ गए? अबे हंस क्यों रहे हो? अबे मैं पूछ रहा हूँ, हंस क्यों रहे हो? ठाकुर भाई, हम तो वैसे ही। अबे बताओ नहीं तो हड्डियां तोड़ दूंगा। बताओ क्यों हंस रहे हो? अबे मैं क्यों हंसूंगा ठाकुर भाई? ये ठाकुर भाई और समन का जाती मामला है यार। और फिर जब समन सुनेगी ना, वो भी बहुत हंसेगी ठाकुर भाई। अबे क्या मतलब क्या है तुम्हारा? ठाकुर भाई इसका मतलब है कि खुशी से हंसेगी। अभी बोलना ये मतलब है। हाँ ठाकुर भाई, यही मतलब है मेरा जो ये बोल रहा है, कसम खुदा की। तो हाँ, तो जो खुशी से हंसना चाहिए ना, बात ही खुशी की है भाई। अबे क्यों नहीं खुश होगी, क्यों नहीं खुश होगी? देखो हमारा खुशी से क्या हाल हो गया, उसके तो खुशी से आंसू ही निकल आएंगे कसम से। और हाँ, अपने मामू को बता देना, ये ना हो कि फिर मुझे बताना पड़े। समझ गए ना? अबे चल लाठर। अबे देख लेगा। बात सुन यार। अबे कहानी में इतना बड़ा ट्विस्ट कैसे आ गया यार? पता नहीं, लेकिन उस दिलबर को जरूर इस ट्विस्ट के बारे में पता होगा। अबे मोहब्बत करता है। अबे दिलबर से तो पूछ लेंगे, लेकिन पता पहले रानी की हेल्प कैसे करनी है, उसकी भी तो मदद करनी है ना यार। हाँ यार। अबे उसके वाला जो कीमियाई नुस्खा है ना, वो तो किसी पुराने आशिक से ही पता चल सकता है। अबे वो तो ठीक है, लेकिन अबे यार इतना पुराना थर्ड क्लास घटिया आशिक लाएंगे कहाँ से? लाने की क्या जरूरत है, वो अपना शिकारी चाचा है ना, वो किस दिन काम आएगा। अबे क्या खोपड़ी काम करती है यार। वैसे अपने शिकारी चाचा से भी ज्यादा इश्क के चक्कर में जलील कोई नहीं हुआ होगा अभी तक इस दुनिया में ना। अबे ये होने वाला है। इधर ही जाना था ना। अबे इधर ही जाना है, तेरा दिमाग ही घूम रहा है। अगर मैं बेचैन हूं तो कोई दूसरा कैसे चैन से बैठ सकता है? बकवास बंद करो। खबरदार। ओए! मोटू? अरे वही मोटू अंकल, बताया तो था जो बतूल के चक्कर में वहाँ पे आके बैठ गया हुआ है। नहीं नहीं, देखो किसी के बारे में ऐसी बात नहीं करते हैं। हाँ बाहर कर, तुम फिक्र मत करो, मैं खुद भट्टी से बात करूंगा। हाँ पर दोनों की बात करियो, याद है ना? अबे अंकल इसी की करो, मेरी करने की कोई जरूरत नहीं भाई, इसी की बात करो आप। अरे कमबख्तो, ये जो सूरत हाल बनी हुई है, मैं इस पे बात करूंगा। तुम्हारी बात तो तुम्हारी माँ करेगी। और हाँ, अगर तुम्हारी माँ वो मुझे साथ लेके गई तो फिर मैं तुम दोनों की बात जरूर करूंगा। लो कर लो बात, ना ही होगा नौमन तेल और ना ही राधा नाचेगी, अम्मा और तुझे साथ लेके जाएगी। लो और सुन लो यार, एक तो तू खुद मायूस है और भाई ऊपर से दूसरों को भी मायूस किया जा रहा है। अब क्या बकवास कर? अरे मायूसी तो कुफर है ना अंकल। हाँ, और मायूस होने वाला क्या हुआ भाई? ये देखा फिर बदतमीजी कर रहा है। कसम अल्लाह पाक की, ये तुम गेती के बच्चे हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ और सब कुछ तुम्हारी हिम्मत बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ। वरना तो तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारे साथ में एक कदम भी चलूं। Come on, pick up the phone. हाँ, कहाँ हो?
से। वहां पहुंचो जहां मैं तुम्हें भेज रहा हूं। शट अप, ओके? शट अप। सवाल नहीं, वो करो जो मैं कह रहा हूं। राइट? अंडरस्टैंड? शाबाश। अगर मैं बेचैन हूं तो कोई दूसरा कैसे चैन से बैठ सकता है? कौन हो तुम? पीछे जाओ। बकवास बंद करो। खबरदार। ओए! चल मेरी ये चलो। चले निकल। चलो। चल। तेरी जरूरत भागो, निकल। निकल मानो। अरे मामू, तुम ठीक हो ना मामू? मामू को हॉस्पिटल लेके चल यार। चल बैठ। हॉस्पिटल लेके चल मामू। अब आप रेस्ट कीजिए। थैंक यू। अब कैसा फील कर रहे हैं आप? नवाब और बहादुर कहाँ हैं? वो बिल्कुल ठीक है। मामूली सी चोट आई है, इमरजेंसी रूम में बैंडेजेस करवा रहे हैं। उन्हें मेरे पास भेजें प्लीज। डोंट वरी, जैसी उनकी बैंडेज होगी वो यहाँ आ जाएंगे। आप फिलहाल रेस्ट कीजिए। संभल के, आहिस्ता। अपनी मर्जी करने का नतीजा देख लिया ना तुमने। मैं पूछता हूं, आखिर मरियम को वहां पर लेकर जाने की जरूरत क्या थी? अगर खुदा ना खास्ता उससे कोई नुकसान पहुंच जाता तो कौन जिम्मेदार होता? और अगर उनको नुकसान हो जाता जिन्होंने मरियम को अगवा होने से बचाया है तो? तुम उन लोगों के दरमियान कितनी इनसिक्योर हो, इस बात का अंदाजा लगा लिया ना? मुझे इस बात का अंदाजा हो गया है कि उन लोगों में मैं कितनी सिक्योर हूँ। तुम मेरी कोई बात नहीं मानोगी समन। पापा, आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? आप देख नहीं रहे मैं ऑलरेडी कितनी टेंस हूँ। तो बेटा तुम क्या समझती हो कि जो कुछ मैं तुम्हें कह रहा हूँ वो अपनी खुशी से कह रहा हूँ? तो आपको क्या लगता है ये हालात मेरी अपनी चॉइस है? बेटा तुम हालात को मजीद खराब होने से बचा तो सकती हो ना। तो फिर मैं क्या करूं? आप बता दीजिए, आज साफ साफ दो टोक लफ्जों में आप मुझे बता दीजिए कि आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूं? मैं घर में कैद होके बैठ जाऊं या किसी और नए जबरान को ट्राई आउट करूं? ये चाहते हैं आप? हाँ? समन, समन। तो तुम मुझे अपना दुश्मन समझती हो। देखो बेटा, मुझे समझने की कोशिश करो। तुम्हें दिन ब दिन उलझता हुआ देखता हूं तो मुझे तकलीफ होती है। पापा प्लीज, मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी।
बेटा ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। आज के इस हादसे से तुम्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। मेरी जान, हकीकत और जज्बात में बहुत फर्क होता है। तुम्हें कुछ अंदाजा है कि मरियम की सेहत पे इस बात का क्या असर पड़ेगा? पापा, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे ये हादसा मेरी वजह से या मोहल्ले वालों की वजह से हुआ है। हालांकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जिब्रान इस हादसे का जिम्मेदार है, और वो शख्स ये हरकत, ये घटिया हरकत कभी भी कहीं पर भी कर सकता है। लेकिन बेटा, जब तुम किसी के साथ होती हो तो उसे शय तो मिलती है ना। तो आप क्या चाहते हैं? आई लेट जिब्रान डिक्टेट माई लाइफ? इज दैट व्हाट यू वांट? अब वो डिसाइड करे कि मैं किससे मिल सकती हूँ, किससे नहीं मिल सकती, कहाँ आ सकती हूँ, कहाँ नहीं आ सकती। क्यों पापा? आखिर उसकी क्या हैसियत है मेरी जिंदगी में? समन बेटा। अच्छा पापा प्लीज, अब मजीद मैं इस पे बात नहीं करना चाहती। ना तो ये कोई जगह है और ना ही कोई सूटेबल टाइम है। हम बाद में बात करेंगे। पापा आप जाए, आप जाए। क्या जरूरत थी ऐसी हमाकत करने की? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? आपा, अगर मरियम को कुछ हो जाता ना, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। खामखा खुद को दूसरों के मसलों में मत उलझाओ चम्मे। मुझे सच सच बता, तुम्हें ज्यादा गहरी चोट तो नहीं आई ना कोई? मैं ठीक हूँ आपा, बस 1-2 दिन में घर आ जाऊंगा। अम्मा अभी पता कर लेते हैं। मामू चलो अपन दोनों के नाम बोलो। क्या कह रहे हो नवाब और बहादुर? अम्मा बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरा दिल क्यों बैठा जा रहा है? ओहो, मैं कहती, जब चम्मा मियाँ कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो फिर तुम उनकी बात मान क्यों नहीं लेती हो? हैं? सर की चोट है, इसे क्या पता। इसे तो मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है। मेरा इसके अलावा और है ही कौन? आपा, फिर वही बात, मैं वाकई में बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी कसम। बस देखिए, ज्यादा परेशान ना हो। पता है क्या, इससे उसकी तबीयत पर ज्यादा बुरा असर पड़ेगा। हाँ अच्छा तो चल ठीक है, जल्दी से ठीक हो के घर आ जा। बस 2 दिन में अपने जम्मे की शादी कर दूंगी मैं। 2 दिन तक क्या कर्ज काटेगी अम्मा? मामू की शादी अभी यहीं करा देना अस्पताल में। मैं और बहादुर भाग के जाके निकाह कराने वाले को भी ले आते हैं। अच्छा है ना? तेरा शादी हॉल का किराया भी बच जाएगा। वलीमा भी यही रख लेंगे, सर्जिकल वार्ड में। बात करती है। हम इसी बहाने बरातियों का ब्लड टेस्ट भी हो जाएंगे, मामू और मुमानी के एक्सरे भी हो जाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि मुन्ना भी यहीं से लेके जाते हैं। बकवास बंद करो। हाँ तो ठीक कह रहा हूँ ना अम्मा, हमारी तो तुझे फिक्र ही नहीं, जैसे हम तो तेरे सगे है ही नहीं ना। हाँ ना, जैसे हमें तो कुछ हुआ ही नहीं, हमें चोट लगी नहीं। हम तो कल मर भी जाते ना, इसको कुछ नहीं होना था। अल्लाह ना करे, अपना मुंह बंद करो। अरे मियाँ कमाल हो गई यार, हद्दी किए जा रहे हो। किस तरह की बातें कर रहे हो भाई? देखो बेटा, माँ का रिश्ता तो माँ ही का रिश्ता होता है। अब ये तुम्हारे लिए नहीं सोचेगी तो भला और किसके लिए सोचेगी? है अरे खुदा का वास्ता शिकारी चाचा, कम से कम यहाँ अस्पताल में तो अम्मा के सामने अपने नंबर मत बनाओ। भाई, बहुत ही बदतमीज किस्म के बच्चों, कुछ तो ख्याल करता। पर शर्म तो तुम्हारे पास से गुजरी नहीं है। देखा की थी किस किस्म की बातें कर रहे हैं? अबे चम्मा मियाँ, वैसे एक बात है कसम अल्लाह पाक की, तुमसे भी बहुत गिला। भाई, अपने आका गुलफाम को कम से कम आवाज तो देके देखी होती। ये जो इतनी बदोकों का ढेर लगा हुआ है कमबख्त, ये किस दिन काम आएंगी? जंग लग रही है उनको। कसम खुदा की, तुम्हारे दुश्मनों में थाड़ थाड़ करके मैंने बरसा देनी थी सारी के सारी। अब बस शिकारी चाचा, बस बहुत देख ली तुम्हारी बहादुरी भी और तुम्हारी बंदूकें भी। डॉक्टर कह के गया कि मामू को डिस्टर्ब नहीं करने का, इनको आराम करना है, रेस्ट करना है। चलो बाहर चलते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, चलो फिर सारे चलो। इस तरह करते हैं, चम्मा मियाँ को अकेला छोड़ देते हैं। ठीक है, एक बार मेरी बातों पे गौर जरूर करना चम्मे। जी शादी वाली बातों की बात कर रही है, बाज नहीं आएगी। अच्छा भाई चम्मा मियाँ, अपना ख्याल रखना, मैं बाहर। मामू 2 दिन की शादी के लिए संजीदा ना हो जाना। मतलब मामू याद रखियो, सरवाला अपुन बनेगा। क्या किया तुम लोगों ने यार? तुम क्या इंसान हो दोनों यार? सारे किए कराए पे पानी फेर दिया मेरे। जबरान, वो तीनों कब और कहां से आ गए कुछ पता ही नहीं चला यार।
हाँ तो जरूरत क्या थी उनकी मौजूदगी में मरियम को अगवा करने की? मैंने समझाया था, अब देखा उसका नतीजा। और खामा तुम उस आदमी को तुम हीरो बना के आ गए। जबरान, तुमने खुद ही तो कहा था उस बंदे को रास्ते से हटाने के लिए। हटाने के लिए कहा था, लेकिन तुम लोग और मजबूत कराए हो उसकी पोजीशन। कम वक्त जिस दौलत तक पहुंचने के लिए मुझे सालों लग गए, एक रात में पहुंच गया वो वहां पे। जबरान, उसको तो हमने गिरा लिया था, मगर उसके भांजे वहां गए और फिर मोहल्ले के लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए, तो हमने वहां से निकलना ही मुनासिब समझा। और अगर हम भागते ना वहां से तो मोहल्ले के लोगों ने हमें पकड़ लेना था। तो जरूरत क्या थी भाई मोहल्ले के पास ये वारदात करने की? होशियार होके नहीं चल सकते थे तुम लोग? हद हो गई है, सारा प्लान चौपट कर दिया। बेवकूफ जाहिल हो तुम दोनों। दिल कर रहा गोली से उड़ा दूं तुम दोनों को मैं। जबरान, हमें लोगों ने वहां देख लिया है, ये बताओ कि हमें करना क्या है? भाई मेरे हिसाब से तो तुम दोनों को डूब मरना चाहिए। करना क्या है पता नहीं, अब कब कैसे और कहाँ मौका मिलेगा। देखो, तुम दोनों बिल्कुल रूपोश हो जाओ, डेरे पे चले जाओ, कहीं गांव में जाके रहो, लेकिन यहाँ शहर में नजर ना हो किसी को। और इस घर में तो बिल्कुल नहीं आओगे जब तक मैं ना बुलाऊं तुम लोगों को। ओके? जबरान, कोई खतरे की बात है क्या? नहीं, जिस इलाके में तुम लोगों ने वारदात की है ना, उसके SHO का वलीमा, उसने दावतनामा भेजा है तुम लोगों को। खतरे की बात नहीं है। इतना कुछ करके देखो, मेरा मीटर खराब मत करो। अभी जाओ, और जब तक मैं ना बुलाऊं तब तक नहीं आओगे तुम दोनों। जाओ यार अब। ठीक है, चलो। पता नहीं मेरे लाख मना करने के बावजूद भी ये चम्मा समन का पीछा क्यों नहीं छोड़ता। तो हाथ धो गई, उस मासूम बच्ची के पीछे पड़ गई। कसम अल्लाह पाक की, कितनी प्यारी है, पुरखलूस है, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरों के लिए उसके दिल में कितना एहसास है। डॉक्टर के स्ट्रिक्टली ऑर्डर्स हैं कि आपने सिर्फ घर का पका हुआ खाना खाना है। वो मैं बनाकर ले आई हूँ। मरियम कहाँ है? स्कूल गई है। अकेली? डोंट वरी, पापा है उसके साथ। ये लो भाई, ले गेती, चाय पी ले। और गेती, परेशान ना हो, मामूली चोट है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। हाँ, तुम्हें क्या पता, तुम कोई डॉक्टर हो। लो कैसी बातें करती हो गेती? डॉक्टर नहीं हूँ तो अल्लाह ताला ने अकल दी है, समझदार हूँ। हाँ, साफ दिखाई दे रहा है, मामूली सी चोट है, देखना इस तरह से ठीक हो जाएगा। लेकिन नुकसान ज्यादा भी तो हो सकता था ना। ओहो, हो सकता था ना, हुआ तो नहीं। अब हमें पगली इस बात पे ही अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए, हमारा चम्मा बिल्कुल ठीक है। पता नहीं मेरे लाख मना करने के बावजूद भी ये चम्मा समन का पीछा क्यों नहीं छोड़ता। हाय हाय, क्या हो गया तुझे गेती? देख मेरी बात सुन, तो हाथ धो गई, उस मासूम बच्ची के पीछे पड़ गई। कसम अल्लाह पाक की, कितनी प्यारी है, पुरखलूस है, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरों के लिए उसके दिल में कितना एहसास है। तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि इंसान अपनी जान की परवाह ना करे। लो, जिसने किसी के लिए जान देनी होती है ना, उसे फिर कोई रोक नहीं सकता। अगर हमारे चम्मा मियाँ ने उस बच्ची के लिए जान देनी ही देनी है, तो तुम सोचा हो उसके दिल में मौत का डर पैदा नहीं कर सकती हो। हाँ, मैं उसके डर की नहीं, अपने डर की बात कर रही हूँ आगा। मैं उसे खोना नहीं चाहती। उसे भी तो किसी से प्यार हो सकता है अजी, वो भी तो किसी को खोना नहीं चाह सकता ना। देखो आगा, चम्मा समन से प्यार नहीं करता। तो फिर मरियम से करता होगा। लो, भला मरियम से उसका क्या रिश्ता बनता है? गेती, ये जो रिश्तों की नौयत होती है ना,
ये तूने या मैंने तय नहीं करनी, ये तो हर कोई अपने दिल से तय करता है, अपने दिल से। और फिर एक मेरा मशवरा है तुझे केती, ये तू फितरत से लड़ना छोड़ दे खुदा के लिए। देख, ये जो मोहब्बत है ना, ये हवा की तरह होती है, और हवा हमेशा अपने रुख का तयन खुद करती है। और इसी तरह मोहब्बत ने किस रुख चलना है, इसका भी तयन कोई और नहीं कर सकता। वो एक बात पूछनी थी केती तुझसे, आज रात चम्मा मियाँ के पास मैं ठहर जाऊं? तुम? हाँ, मैं। इसलिए कि वो बेचारे अपने बहादुर और नवाब को भी तो चोटें लगी हैं ना। चलो एक रात वो आराम कर लेंगे। आज अस्पताल में मैं ड्यूटी दूंगा, मैं रहूंगा अपने चम्मा के पास, ठीक है? अब पी लो ना चाय, हाथ हाथ में ठंडी हो रही है। ये आपके लिए। अरे ये सब क्या है? अरे कुछ भी नहीं, ये फूल है ताकि आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाए, और इसमें कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं। इसकी क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत थी, डॉक्टर के स्ट्रिक्टली ऑर्डर्स हैं कि आपने सिर्फ घर का पका हुआ खाना खाना है और चिकन सूप पीना है। वो मैं बनाकर ले आई हूँ। थैंक यू। मरियम कहाँ है? स्कूल गई है। अकेली? डोंट वरी, पापा हैं उसके साथ। हम बहुत एहतियात कर रहे हैं। फिर भी एहतियात की और ज़रूरत है। आपको भी ज़रूरत है। सेब खाएंगे? मैं निकालती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे आपका बयान लेना है। क्यों? उससे क्या होगा? समन, इन्हें अपना काम करने दें। जी। शहबाज। जी सर। इनका बयान नोट करो। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। कमीने, तेरे बाप ने मेरे बाप को पुलिस की धमकी दी है। याद रखना, अगर मेरा नाम इसमें आया ना तो इस घर में 10 बेलने और हैं, एक एक कर कर तुझ पे तोड़ूंगी मैं। आखिर मैं इतना ही बुरा हूँ कि कोई लड़की मुझसे शादी नहीं करना चाहती। तू इतना बुरा? अपना मोटापा देख, बिल्कुल ऑयल टैंकर लगता है तू। मैं तुम्हें ना बहुत खुश रखूंगा, बड़ी मजे मजे की चीजें लाकर दूंगा तुझे। अपने पापी पेट को ही पाल ले, बहुत होगा। तेरी बीवी ना चौथे दिन ही फाकों से मर जाएगी। ऐसी मैं तो जो खाना छोड़ दूं ना, उससे 3-4 बंदे सैर होके खाना खा लेते हैं। तुझसे कुछ खाना बचता है? ओह, ये सेब छोड़ दे, अपनी उंगलियां ना खा जाना। शादी के बाद ना मैं डाइटिंग शुरू कर दूंगा, देखना तो स्लिम हो जाऊंगा तुम्हारी तरह। ये सुबह से तुम्हारा 20वां सेब है और तू डाइटिंग शुरू करेगा? कसम से करूंगा, जो तू कहेगी वो करूंगा। वैसे मुझे एक बात बताओ, ये शादी का ख्याल तुम्हें आया कैसे? एक मशवरा दूं, तू ना किसान बन जा, खेती बाड़ी कर, ताकि तू अपने लिए साल भर का राशन उगा सके। मेरी अगर शादी हो जाए तो इसमें हर्जी क्या है? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? बिल्कुल नहीं। खबरदार, अगर किसी इंसान ने सुन लिया ना तो तुझे वो जानवर की मौत मार देगा। देख लेना, मेरा जज्बा जुनून रंग लाएगा, मेरी शादी तुमसे ही होगी। बेटा जी, ये बतूल नहीं है, रानी है। हाँ, शादी तो तेरी नहीं होगी मुझसे, लेकिन तेरी मट्टी जरूर प्लीत होगी। एक दफा देख चुका है ना तू, दोबारा दिखाऊं क्या? नहीं नहीं, मैं मोहब्बत से तुम्हारा दिल जीतूंगा। और मैं भी उसी मोहब्बत से 10-15 बेले तुझ पे तोड़ दूंगी, धरती के बोझ। खाई जा रहा है, खाई जा रहा है। आह! अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, भट्टी साहब का घर यही है? जी। भट्टी साहब कहाँ हैं?
मैं ही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए अंदर चलकर बैठकर सुकून से बात करते हैं। मगर आप सुनिए, ओ भाई, ओ भाई साहब। हाँ, तो रानी आपकी बेटी है? हाँ जी, मेरी बेटी है। मगर आप यूं रस्सा तोड़ाकर अंदर की तरफ क्यों दौड़े हैं? बताते हैं। पहले आप ये बताइए कि आप में से अमजद साहब कौन है? इस खाकसार को अमजद कहते हैं और आप सही जगह पहुंचे। हम ही ने बुलवाया आपको निकाह के लिए। अच्छा, तो खबीस इंसान, तूने इन्हें बुलाया है? अबे मैंने ही तो बुलवाया। अब तो जल्दी से शादी के लिए तैयार हो जा। क्या 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 मैंने कब तुम्हें शादी के लिए कहा भाई? अबे बावले, तेरी बात कौन कर रहा? तेरी बेटी की बात कर रहे हैं। बेटी की? हाँ भाई, बुलाएं लड़की लड़के को। हमने अगला निकाह पढ़ाने भी जाना है। क्या? हाय अमजद खान, तेरा बेड़ा गर्क हो। अरे मैंने सोचा आप लोग खामखा तकल्लुफ करोगे। निकाह खां को मैं ही बुलवा लेता हूँ। भाई निकाह खां साहब, आप तशरीफ ले जाइए। आपको गलत बुला लिया गया। अब आप बैठ नीचे। अब मेरा मतलब मौलवी साहब बैठिए। आपको यहाँ सही बुलवाया गया है। गलत बुलाया है। अब सही बुलवाया है। गलत बुलाया है। सही बुलाया। देखें, बात सुने, आप फैसला कर लें और जल्दी करें। मैंने एक MNA का तीसरा निकाह पढ़ाना है। उसने इलेक्शन जीतने की खुशी में निकाह रखा है। भाई बड़ा सादा तबीयत MP है ये सिर्फ 3 शादियां कर रहा है ये। आप वहीं से हो आइए, यहाँ कोई निकाह नहीं है। उनके यहाँ तो हर साल जाता हूँ, आपके यहाँ पहली बार आया हूँ। तो काम निपटा के जाऊंगा। अब बुलाएं लड़के लड़की को, बल्कि मुझे पहले लड़की से मिलवाएं। उसकी रजामंदी जानना जरूरी है। भाई ये क्या जबरदस्ती की शादी है? चुप रहें, शरई शरत है। आपकी लड़की बालिग है, उसका फैसला हतमी होगा। देखें, आप शराफत के साथ यहाँ से चले जाएं। इसकी तो कोई इज्जत नहीं है। ये ना हो कि आप अपनी इज्जत भी खराब करवा लें। देखें, अगर आप मुझसे बदतमीजी या बदसलूकी करेंगी तो मुझे मजबूरन पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करना पड़ेगा, बल्कि इमाम मस्जिद से भी रुजू करना पड़ेगा। क्या? जी बिल्कुल। अगर बच्ची ने इनकार कर दिया तो मैं खुद ब खुद यहाँ से चला जाऊंगा। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप बेशक मेरी बेटी से पूछ लें, वो ये शादी करना ही नहीं चाहती। बहुत साफ फैसला है आपका। अरे जनाब, आप निकाह पढ़ाइए, तगड़ी फीस मिलेगी आपको। नहीं, तमाम हुज्जत है, इसे पूरा किए बगैर निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। आप मुझे लड़की से मिलाएं, मैं उससे पूछना चाहता हूँ। आप तशरीफ लाइए, हम आपको लड़की से मिलवा देते। ओ भाई, ओ देखो यार अमजद खान, ये तूने जिंदगी की सबसे घटिया हरकत की है। अमजद खान, तुझे खुदा गारत करे, तुझे कीड़े पड़े। पता नहीं क्या मुसीबत आ गई है। मेरे सेब खत्म हो गए, मुझे कुछ खाने को ला दो। देर नहीं होनी चाहिए। तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। अच्छा, तो ये है वो बेजोड़ जोड़ा जिसका निकाह पढ़ाना है? नहीं मौलवी साहब, इस बच्चे के पूरे जोड़ है, पूरे जोड़। जोड़ हड्डियों के होते हैं। लेकिन आप कहते हैं तो मान लेता हूँ। आप जाएं। अब्बा, ये क्या है? बेटे, आज तेरा अक्द है, अक्द तेरा निकाह है बेटे। ना करिए अब्बा। अबे और क्या, ये तेरे कुल पढ़ाने आए मौलवी साहब, निकाह के लिए ही आए हैं। ये क्या मजाक है अंकल? अरे मजाक नहीं बिटिया, आज वाकई नेक काम हो रहा, तेरा निकाह हो रहा आज। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे हो कैसे नहीं सकता बिटिया, मैं पूरे मोहल्ले ने देखा मौलवी साहब को हमारे घर आते हुए। बात सुन, और मौलवी साहब के हर सवाल का जवाब सोच समझ के दीजो। आप बच्ची पर दबाव मत डालें, उसे अपनी मर्जी का फैसला करने दें। आप जाएं। मैं आपकी गैर मौजूदगी में बच्ची से कुछ सवालात करना चाहता हूँ। मुनासिब भाई, मुनासिब, बड़ी अच्छी बात की आपने। अब जाओ, अबे नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। मुझे कबूल है। अबे इधर तो आ, कबूल से बच्चे। इसका निकाह है, जरा तेज सा टोका दे दीजिए। हाँ भाई तशीजा, बताओ, तुम्हें इस निकाह पे कोई इतराज तो नहीं? ये जानना जरूरी है क्या? शरई शर्रत है, पूरा करना लाजिम है। अगर तुम्हें कोई इतराज है तो बताओ। हाँ बताओ। आपकी आंख में मसला है या नियत में? आपको देखकर अपनी नियत पर काबू रखना आसान है भला। आप भी कमाल करते हैं मौलवी जी। हैं? वाकई? पूछ तो ऐसे रहे हैं
जैसे आज तक आपने आईना देखा ही नहीं। आपको अपने हुस्न का मान न सही, इल्म तो ज़रूर होगा। बाखुदा हमें अपने हुस्न जमाल का पता तो है, लेकिन हम इसके इजहार और नुमाइश के कायल नहीं। बस तो अब हम फिर इशारों में समझा देते हैं आपको अपने दिल का हाल। आप इस मोटे गेंडे से तो 1000 गुना बेहतर हैं। तो गोया लड़की को रिश्ता कबूल ही नहीं। क्या हुस्न जमाल है। देख लूंगी मैं अब कैसे करवाते हो मेरा निकाह। ले भाई अमजद खां, अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। अब देख लूंगा मैं भी। अभी तो मौलवी आएगा, उसके बाद कालिया छुहारे लेकर आएगा रे। फिर तू पूछेगा कितने छुहारे थे रे। और मैं अभी यहीं लट्ठे फट्टे और मुश्कफूर का इंतजाम करवाऊंगा। इन्हीं कदमों पर तुझे लाश बना दूंगा। अबे बात सुन बे, अबे तो मेरा मशहूर कभी ना होइयो। देख तेरे कितने खर्चे बचा लिए मैंने। बात सुन बे, लड़का तुझे नहीं देखना पड़ा, जहेज मुझे नहीं चाहिए, मौलवी तुझे नहीं बुलाना पड़ा, और मैंने तेरे और भी कई खर्चे बचा लिए, तू सोच भी नहीं सकता। और बात सुन, शादी के बाद हम कुछ दिन यहीं रहेंगे। वो क्यों? क्यों बे, शादी के बाद दामाद को अपने घर में नहीं रखेगा? तेरे घर की ये परंपरा नहीं है क्या? चले भाई मुबारक हो, सबको मुबारक हो भाई। बस सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। लड़की राजी हो गई। अरे वाह भी भट्टी वाह, लड़की राजी हो गई, मुबारक हो। ये कभी नहीं हो सकता। अब तो भट्टी ये हो गया, अब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो मैं छुहारे मंगवाऊंगा। ना नहीं, छुहारे तो मैं खुद ही मंगवाऊंगा। क्यों? आप किस खुशी में छुहारे मंगवाएंगे मौलवी साहब? भाई छुहारे लड़के वाले मंगवाते हैं। मगर आप लड़के वाले कब से हो गए? लड़के वाले नहीं, मैं ही वो लड़का हूं जिसके लिए उसने हाँ की है। क्या कह रहा है कालिए तू? आपका दिमाग तो ठीक है भाई। रानी आपके लिए कैसे हाँ कह सकती है? आप जाकर पूछ लीजिए। ये सब तेरी वजह से हुआ है, तेरी वजह से हुआ है मनहूस इंसान। अब करवा ले अपने बेटे की शादी। मंगवाऊं अब मैं तेरे लिए काफूर? अब मेरे लिए काफूर मत मंगवा, अपनी बेटी के लिए अरमानों का चिट्टा सफेद कफन मंगवा ले। अपनी ही खोदी हुई खबर में उतर गई वो। मैं अभी उससे भी बात कर लेता हूँ। रानी, ओ रानी, यहाँ आ जरा। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तूने इनके साथ निकाह की हामी भर ली है? हाँ अब्बा, ये ठीक कह रहे हैं। मेरे लिए निकाह ख्वास से बेहतर चॉइस कोई हो ही नहीं सकती। क्या कह रही है? मैं तुझे जिंदा दफन कर दूंगा। खबरदार, अब कारोकारी कानूनन भी जुर्म है। अच्छा, अब आपको जुर्म लग रहा है? बस भाई, अब आप खुद मुख्तार अफराद की आज़ादी में दखल दर माकूलात ना करें। ये लड़की का शरई हक है जिसके तहत उसने मुझे पसंद किया है। और मैं तो वो आदमी हूँ जो 10-10 दिन घर से बाहर नहीं निकलता। मैं कैसे ये कोशिश करूँगा यार? अगवा तो घर बैठे भी करवाया जा सकता है। जुर्म की इस दुनिया में क्या क्या हो सकता है, ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। हमें अब घर चलना चाहिए बेटा। अब नहीं पापा, आप चले जाइए, मैं शाम तक यही रुकूंगी। ये क्या पागलपन है बेटा, ये इंतहाई खतरनाक भी हो सकता है। मौलाना तेरा क्या जाएगा? तुझे तो इस तरह की बेवकूफ कई मिल जाएंगी। अब मेरे इंतकाम का क्या होगा? इंतकाम हराम है,
और किसी के हक पे डाका डालना हलाल है। बोला मेरा संबंध से क्या ताल्लुक हो सकता है? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको यकीन नहीं है तो मेरा हमला आपके सामने खड़ा, ऐसा पूछ लें। हाँ जी, संबंध तो ठाकर भाई को बिल्कुल अपनी भाई की तरह समझती है। अब मैं तुम्हें इस लड़की के साथ ना देखूं। ये बड़े लोग हैं चम्मे, हमारा इनकी लड़ाई में भला क्या काम। मैं तुम्हें और अपने बेटों को इस आग में नहीं झोंक सकती।